अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन में क्या करना है, देखो एक मेज है, उसका ऊपर का जो पृष्ठ होता है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दी है। हमें क्या करना है, उस मेज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई दी है, तो हमें पता है कि हम आसानी से किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी, तो हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई दी है, तो हम लंबाई भी निकाल सकते हैं। इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी है, तो हम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे। लेकिन देखो इसमें एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है, इसमें जो इकाइयां होती है ना, वो एक जगह थोड़ी चेंज दी है। लंबाई में तो क्या है, 2 मीटर ही है लंबाई, लेकिन चौड़ाई में देखो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर साथ में। यानी कि उस मेज की जो चौड़ाई है ना, वो 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। अब 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। यही होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है, 8 मीटर है, क्योंकि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर से बनता है, 100 से। लेकिन यहाँ तो कितना है, ये तो पूरा 1 मीटर, तो लेकिन ये वाला मीटर पूरा नहीं है, ये क्या है, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना मीटर है, आधा मीटर। अब इस आधा मीटर को जब इसके साथ मीटर बना के लिखे, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 100 का भाग लगा देंगे। इसमें जब 100 का भाग लगाएंगे, तो देखो जैसे 50 में 100 का भाग लगाओ, क्योंकि इस प्रकार की जब अपन करेंगे ना, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, तो समान इकाइयां ही समान इकाई के साथ गुणा होती है। ऐसे कभी नहीं होगा कि लंबाई सॉरी मीटर सेंटीमीटर के साथ गुणा हो जाएगा। या तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें किसने पूछा है, मीटर में पूछा है, इसलिए हमें क्या करना है, इसको पूरे को मीटर में चेंज कर लेना है। और मीटर में चेंज करेंगे तो ये 1 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में ही है, हमें किसको चेंज करना है, 50 को चेंज करना है। तो 50 को चेंज करेंगे तो 50 में 100 का भाग लगाना है। इसका मतलब क्या है कि 100 का भाग लगाने का मतलब क्या, दो अंकों से पहले दशमलव लगा देना है। अब दो अंकों से पहले देखो 1 2, यानी दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, 0.50 बोल सकते हो, या 0.5 भी बोल सकते हो। अब इसको जब इसके साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.50 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब हम करते हैं क्वेश्चन। इसका आंसर देखो, मेज की लंबाई बराबर है 2 मीटर, मेज की चौड़ाई बराबर, अब देखो हमें लंबाई चौड़ाई बोला नहीं, ये लंबाई ये चौड़ाई, लेकिन अपन खुद से हिसाब से भी बता सकते हैं कि वो मेज होती है, वही अपन की मेज होती है, वो लंबी तो ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। जैसे अपन बेंचों पे बैठते हैं स्कूल में, वो वाले बेंच को देख लो आप, तो मेज है, तो मेज क्या होगी, लंबी तो थोड़ी आयताकार होता है उसका ऊपरी पृष्ठ, तो आयताकार होने का मतलब क्या, वो लंबा ज्यादा होगा, चौड़ा थोड़ा कम होगा। तो ये 1.5 मीटर तो क्या है, चौड़ा है, 2 मीटर क्या है, लंबा है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अब मेज की चौड़ाई को क्या लिखेंगे, एक, या ऐसे लिख लो, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, या 1.50 मीटर। अब अपन चेंज करना तो सीखते हैं कि कैसे चेंज किया अपन ने। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। अब मेज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, मेज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या है 2, गुना चौड़ाई क्या, 1.50। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर लो, 0 का तो 0, 2 को 5 से करेंगे 10 का शून्य, हासिल लग गया है। 2 को 1 से करेंगे 2, और एक हासिल वाला 3। देखो इस प्रकार गुणा करना नहीं आ रहा, तो आप जैसे गुणा करते आए हो ना, वैसे गुणा कर लो। 0 का तो 0 का, 5 10 का शून्य, हासिल लग गया है 2 और एक 3। अब हमें पता है कि गुणा करने के बाद जितने अंकों से पहले दशमलव होता है वो वापस लगा देते हैं। दशमलव 2 अंकों से पहले, तो दशमलव फिर से 2 अंकों से पहले लगा दो। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इन जीरो का कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब इसकी क्या आ जाएगी, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, मेज का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग मीटर। हमेशा याद रखना, जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, या फिर वर्ग करने का मतलब क्या, किसी संख्या का स्क्वायर करना ही है, तो ये क्या, वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें देखो हमें क्या दिया है, एक कमरा है, उसकी लंबाई दी है हमें 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर लंबा है, और चौड़ा कितना है, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर चौड़ा है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। मान लो ये एक कमरा है, ऐसे इतना तो लंबा है, ये 4 मीटर तो क्या है, लंबा है।
ठीक है, तो चौड़ा कितना है 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, कितना क्या है ये चौड़ा है। अब इस कमरे के अंदर आपको क्या करना है, एक गलीचा बिछाना है, फर्श है ना इसका, ये पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर क्या बिछाना है, गलीचा बिछाना है। तो कितना ही गलीचा इसमें लगेगा, यानी कि गलीचे का हमें पूछा है कि कितने गलीचे की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें पता है कि जब भी हम इस प्रकार से पूछा तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर वाले पार्ट को पूरे को ढकना है, ऐसे ऐसे पूरा अंदर वाला ना, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्षेत्रफल तो निकालेंगे, लेकिन इसमें देखो हमें सेम ऐसा का वैसा पीछे वाले क्वेश्चन में था ना 6 वाले में, वैसे दिया एक इकाई तो क्या दी मीटर में दिए, वो लास्ट इसके पीछे की आधी क्या दी है सेंटीमीटर में दिए। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। और एक और बात, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसमें आपका आंसर है ना, वो आंसर सेट में गलत दे रहा है, तो उसका आंसर आप 3.375 है ना वो मत मानना, इसका आंसर क्या होगा 3 वर्ग मीटर। ओके, अब देखो 7 वाला, कमरे की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 4 मीटर, कमरे की चौड़ाई बराबर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इसको सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100 बराबर 50 मीटर, यानी कि इसको जब चेंज करा तो क्या आ गया, वो 50 मीटर। अब इसको जोड़ के लिख देंगे 3 + 50, या फिर अपन ये वाला काम है ना यहाँ पे नहीं करेंगे, ये वाला काम जैसे पहले साइड में करा था ना उधर ही करेंगे, इससे ना आंसर में पूरा कचरा कचरा हो जाएगा हमारा, अच्छा नहीं रहेगा आंसर। मैं आपको साइड में सिखा देती हूँ, ठीक है ना। जैसे 3 मीटर है और वो क्या है 50 सेंटीमीटर है, तो हमें चेंज किसको करना है, केवल इस 50 सेंटीमीटर को करना है। 3 मीटर इसके साथ में प्लस 50/100 कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है आधा सेंटीमीटर, सॉरी आधा मीटर। अगर देखने पे हमको डायरेक्ट पता चल रहा है तो आप इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 3.50 मीटर। क्यों, क्योंकि इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.50, तो 0.50 को उसके साथ जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3.50, ठीक है। भाग लगाएंगे तो आएगा 3 + 0.50, ये हो जाएगा 3.50 मीटर। इस प्रकार इसको क्या करना है, चेंज करना है, ये क्या हो जाएगा 3.50 मीटर। ओके, अब ये हमारा पूरा मीटर में चेंज हो गया है, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कमरे में बिछाया जाने वाला गलीचा। और इस लाइन का मतलब देखिए, इस लाइन का मतलब क्या है कि कमरे का क्षेत्रफल है ना वो किसके बराबर होगा, उस कमरे में जो बिछाएंगे ना गलीचा उसके बराबर होगा, कमरे में बिछाए जाने वाले गलीचे के बराबर होगा। वो गलीचा अपने आप जितना क्षेत्रफल आएगा ना उसके बराबर हमें वो गलीचा आएगा। अब कमरे का क्षेत्रफल हमें पता है, कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना, हम वापस लिख देते हैं, कमरे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई तो क्या है 4 है, चौड़ाई क्या है 3.50 है, गुना कर दो, 4 को 0 से करेंगे जब 0, 4 को 5 से करेंगे तो 5 होंगे 20, 20 का शून्य हाथ से लग गया 2, 4 को 3 से करेंगे 4 से 12 और 2 हासिल वाले 14। अब देखो दो संख्या से पहले जैसे दशमलव लगा देंगे, 1 और 2, तो कहाँ आ जाएगा दशमलव यहाँ पे, यानी कितना आ गया 14 वर्ग मीटर। ये क्या हो जाएगा अपन का कमरे का क्षेत्रफल आया है ना, कमरे का क्षेत्रफल। अब कमरे में फर्श पर बिछाया जाने वाला गलीचा बराबर 14 वर्ग मीटर। इतना वर्ग मीटर उसमें गलीचा बिछाने के लिए चाहिए, ठीक है ना, इतनी हमें गलीचे की लंबाई चाहिए। कितना होना चाहिए, पूरा लंबाई और चौड़ाई मिला के 14 वर्ग मीटर। ओके, क्लियर है सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें सेम पीछे था क्वेश्चन, उससे थोड़ा मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या करना है, एक कमरा है, सॉरी एक फर्श है, इस बार
फर्श की लंबाई चौड़ाई दी, लंबा कितना है फर्श 5 मीटर है, चौड़ा कितना है 4 मीटर है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाना है। इस बार क्या है, जो गलीचा है हमारा वो क्या है, वर्गाकार है। और कितनी है उसकी भुजा, 3 मीटर, यानी गलीचा चारों साइड से कितना मीटर लंबा है, 3 3 3 3, चारों साइडें कितनी है, 3 3 3 3 की है उसकी, ठीक है ना। फिर देखो क्या बोल रहा है, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है। यानी कि देख मान लो ये फर्श है ऐसे, अब फर्श तो क्या है, वर्गाकार है, ये 4 मीटर क्या है, लंबा है, 3 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब इसके अंदर अगर अपन एक गलीचा बिछाएंगे, वो गलीचा क्या है, 3 मीटर भुजा वाला है, यानी कि लंबा भी 3 मीटर है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है, मान लो सब जगह से क्या है, 3 3 ही है। अब 3 3 ही तो पूरे रूम में पूरे फर्श पे तो आएगा नहीं, क्योंकि वो छोटा ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 3 मीटर। वर्ग की सारी भुजा क्या होती है, बराबर, क्योंकि उसने दिया देखो 3 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार गलीचे को, यानी कि उसका आकार क्या है, वर्ग के आकार का है। तो कोई भी चीज हो अगर वर्गाकार है तो क्या होगा, उसकी चारों साइड्स क्या होगी, बराबर होगी। ऐसे इस गलीचे की क्या होगी, चारों साइड बराबर होगी। तो अगर बराबर है तो इधर इतना खाली रहेगा, इधर इतना खाली रहेगा, इधर इतना, इधर इतना। लेकिन अपन निकालेंगे कैसे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस गलीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और फिर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर आयत के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे में से इसको घटाएंगे जब जिसपे वो नहीं आया है गलीचा, वो वाली प्लेस आ जाएगी ना। क्योंकि ये बात पूरा निकालेंगे भाई, पूरा क्षेत्रफल इतना है, इसमें से गलीचे का क्षेत्रफल इतना है। अब हमें बताना है कि किस पे गलीचा नहीं आया है, तो इस जगह पे तो नहीं आया है, तो इस पूरे का निकाल के इतने इतने को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जिसपे गलीचा नहीं बिछाया गया। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा कर देंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फर्श की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर, ठीक है। और फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ओके। लंबाई है 5 गुना 4 बराबर 5 में 20 मीटर में ना, तो वर्ग मीटर। ये तो आगे हमारे पास में क्या, फर्श का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, गलीचे का क्षेत्रफल। तो गलीचे की लंबाई, गलीचा गलीचे की लंबाई बराबर 3 मीटर, ठीक है ना। गलीचे की लंबाई क्या है, 3 मीटर, और गलीचे का आकार बराबर क्या है, आकार बराबर है वर्गाकार। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि उसका आकार कैसा है, आकार के हिसाब से अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आकार अगर वर्गाकार है तो हम क्या करेंगे, गलीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, गलीचे का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो गलीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा क्या है इसकी, 3 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 वर्ग मीटर। अब हमारे पास में देखो गलीचे का क्षेत्रफल भी आ गया, यानी वो गलीचा पूरा लंबा सब साइड से कितना है, 9 वर्ग मीटर का है। अब आप इसमें ऐसे 9 वर्ग मीटर का गलीचा निकाल कर रख दो, और ये फर्श इतना इतना है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई 20 वर्ग मीटर हमारा कमरा लंबा और चौड़ा पूरा था, क्षेत्रफल इतना था। लेकिन उसमें बिछाया गया 9 वर्ग मीटर का ही, तो 11 वर्ग मीटर का तो खाली रह जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, फर्श के जिस भाग पर गलीचा नहीं आया बराबर बराबर फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल। और फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 20 माइनस गलीचे का 9, तो क्या आएगा, 9 जाएगा तो आएगा 11 वर्ग मीटर। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से और मजे से समझ में आ रहे। किसी को कुछ भी डाउट
नहीं, अगर ध्यान से समझोगे तो अच्छे से समझ में आएंगे, और अगर ध्यान से नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। और अभी आप 6th क्लास में, तो आपको क्षेत्रफल, परिमाप ये अच्छे से निकालना आना भी चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत काम आने वाली चीज है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड यानी कोई जगह पड़ी है ना, उसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अब उसमें क्या दे रहा है, देखो उस भूखंड के ऊपर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई जाती है। इसको अपन देखो थोड़ा चित्र बना के समझते, जैसे ये हमारा कोई आयताकार भूखंड है जी, ठीक है ना, ये कोई आयताकार जगह पड़ी है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, 5 ना फूलों की क्यारियां बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी देखो कंडीशन क्या है कि वो वर्गाकार है, और उसकी भुजा कितनी है, 1 मीटर है। जैसे मान लो ये मैंने 5 क्यारियां बना दी, 1 2 3 4 और 5, ये मान लो 5 ऐसे बना, तो आप किधर भी 5 बना सकते हो, यहाँ 5, ये 1 2 3, इधर 2, इधर किधर भी 5 क्यारियां बना सकते हैं। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है, 5 फूलों की क्यारियां बनाई जाती है। तो हमें भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे पता है ये जब क्यारियां मैं इसके अंदर लगाऊंगी, तो मुझे उस भूखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा, उसमें से इन क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्यारियों का क्षेत्रफल भूखंड वाले में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये शेष भाग यही तो बचेगा ना, ये शेष भाग का पता चलेगा। तो अपन पूरे भूखंड का क्षेत्रफल निकाल के इन क्यारियों का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। भाई इसको हटाएंगे अगर इसमें से, जब भी तो ये शेष बचेगा ना, तो हटाने का मतलब कि हमें आंसर तो निकाल के देना पड़ेगा ना। आंसर देने के लिए हमें पहले आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर उसमें क्यारियों का क्षेत्रफल भी निकाल के उसमें से घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले भूखंड आयताकार, भूखंड की लंबाई बराबर है 4 मीटर, 5 मीटर, ये लंबाई बराबर है 5 मीटर, इसी की चौड़ाई क्या है, 4 मीटर। ये तो हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, 5 गुना में 4 बराबर 5 के 20 वर्ग मीटर के। ये तो आ गया हमारे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब देखो हमें आगे दे रहा हूँ, उसका काम करते हैं। 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। देखो ये 5 हम नहीं लिखे, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की एक क्यारी का क्षेत्रफल, अपन क्या करेंगे, पहले एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब देखो फूलों के एक क्यारी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि जो हमारी फूलों की क्यारियां ना वो क्या है, वर्गाकार। तो हम क्या करेंगे, फूलों की एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्यारी का, क्यारी की भुजा बराबर क्या है, 1 मीटर। तो अब देखो क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, यही होता है क्षेत्रफल का सूत्र। तो भुजा गुणा भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा बराबर 1 गुणा 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 वर्ग मीटर। अब ये तो हमारे पास में आया है एक क्यारी का क्षेत्रफल, लेकिन हमें तो कितनी क्यारियां बनानी है, 5। अब 5 क्यारियों का निकालना है, अगर एक का हमारे पास है तो 5 से इसको गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 5 का आ जाएगा। इसे हम कह देंगे 5 क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर 5 गुना में 1 बराबर 5 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में क्यारियां लगाने के बाद में जो भूखंड बचेगा, आयताकार भूखंड शेष बचेगा, उसको हमें बताना है। तो इसे डायरेक्टली लिखेंगे, शेष भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर किसमें से करना है, आयताकार भूखंड का कुल क्षेत्रफल माइनस 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारे पास में ऑलरेडी निकाले हुए तो है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है 20 माइनस क्यारियों का है 5, तो निकाल देगा 15 वर्ग मीटर।
ठीक है, सबको क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आई होप आप लोग किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं रह रहा होगा। इस प्रकार के अपन कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें हमें क्या दो दो चीजें दी है और हमें शेष भाग पूछ रहा है, तो हमें किस प्रकार निकालना, जो अलग से दिया ना आकार के हिसाब से उसका दूसरा जो चीज दी ना, अगर कोई गलीचा बिछा रहा मानो तो हमें गलीचे का निकालना है, आकार के हिसाब से क्षेत्रफल वर्गाकार है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल करके उस गलीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पूरा कमरा है ना उसका क्षेत्रफल में से उसको घटा देंगे। अगर फर्श का क्षेत्रफल दिया तो फर्श के क्षेत्रफल में घटा देंगे, आधा का भूखंड का क्षेत्रफल दिया तो इसमें से घटा देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन को। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या करना है, जो भी हमें शेप दिया है उसे हमें पहले क्या करना है, आयत के शेप में तोड़ना है, फिर उनका क्षेत्रफल निकालना है। और जो हमें माप दिया है ना ये सब क्या है, सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो तोड़ते हैं। आप आपकी मर्जी है ना, वैसे इसको आयत के शेप में अलग अलग तोड़ सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे मैं इसको एक ऐसे तोड़ दूं, एक इधर से कब तो भी आयत है और एक इधर से कब तो भी क्या है ये आयत है। तो कितने आयत मिले, 1 2 3 4 आयत मुझे मिल गए। अब इनका देखो माप कैसे निकालेंगे भाई, ये अगर एक ये अगर एक है तो ये इतनी भी क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है ना, अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या दो, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये यहाँ से यहाँ तक दो हो गई, तो अब हमें केवल क्या चाहिए, इतना सा माप चाहिए, वो हम क्या करेंगे और देखते हैं। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 3 है, लेकिन ये पूरी कितनी है, 4 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये पूरी 4, इसका मतलब ये भी कितनी है, 1। अगर ये 1 है तो ये भी कितनी है, 1 है। इसका मतलब इस पूरी का माप हमें क्या मिल गया, ये पूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखो, और अपन क्या लिख सकते हैं, ये 3 हमें दिया, इसका मतलब ये भी क्या होगी, 3 होगी। ये अगर 2 है तो ये वाली भी क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है ना, और ये देखो हमें क्या दे रहा है, ये 3 है, ये 2 है, इसका मतलब ये 5 हो गई है ना। ये हमें क्या दे रहा है, ये 4 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, देखो ये तो 4 है, इतनी दो, ये 3 है, नीचे दिया था ऊपर दिया। अगर इसको और इसका मतलब क्या है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये नीचे वाली यहाँ से शुरू है, तो इसका मतलब ये 4 ऊपर से 3 नीचे से, कहीं से माप ले लेंगे, 4 ऊपर ये 3, तो ये पूरी लंबी कितनी है, 7 हो गई। 7 में से देखो 3 और 2 ये ऊपर वाली 5, तो ये इतनी कितनी बच जाएगी, 2 बच जाएगी। इसका मतलब ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ये पूरी 4 है, लेकिन ये आधी इसकी कितनी है, 2 है, ये आधी इधर है वो 2 है। ठीक है ना, अब ये 1 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 1 होगी। और क्या माप बच गया, ये वाला, ये देखो इतनी तो क्या है, 2 है, लेकिन ये आगे भी है, और ये कितनी हो जाएगी फिर, ये 3 और 2 पूरी तो 5 है। ठीक है ना, ये इधर 3 पूरी कितनी है, 3 है, ये इधर 2 है, इसका मतलब ये बीच वाली कितनी बच जाएगी हमारी, 2 और 1 उसकी 3। नहीं तो फिर इसको ऐसे भी सामने पड़ा है नंबर 3, नीचे वाली 3 है तो उसके सामने वाली भी क्या होगी, 3 ही होगी। अब हमारे पास में देखो मोस्ट ऑफ सबके सामने हमने नंबरिंग कर लिया है, तो अब हम इन आयतों को नाम दे देते हैं। आयत, ये 1 नंबर आयत, ये 2 नंबर आयत, ये 3 नंबर आयत और ये 4 नंबर आयत। ठीक है ना, अब हम इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर है, आयत 1 का देखो लंबाई कितना है, 2 3 है 4 गुणा चौड़ा कितना है, 2, तो क्या होगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे वाले में हमारे क्या है, आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर, इसकी देखो लंबाई कितनी है, 3 है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 है, 3 दूनी 6 वर्ग सेंटीमीटर। इसे 3 नंबर वाले में आओ, 3 नंबर वाले में लंबा कितना है, ये यहाँ से इसका माप 3 मत ले लेना, ये देखो लंबा कितना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लंबा है, तो 3 तो ये 2 ये, तो क्या हो जाएगा, आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर, 3 है 2 यानी 5 में लंबा हो गया, चौड़ा कितना 1, क्या हो गया 5 वर्ग सेंटीमीटर। अब लास्ट वाला क्या, आयत 4 का क्षेत्रफल बराबर, देखो ये कितना है पूरा, ये 3 है, ये भी 3 है, सब 3 3 ही इसकी माप, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 9 वर्ग सॉरी वर्ग सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ लो, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 से 20, 8 28 वर्ग
सेंटीमीटर, यानी इस टोटल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? मजा आया क्वेश्चन करने में? अगर मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बी वाला लेना। बी वाले में भी हम क्या करेंगे, इसको आयतों में तोड़ लेंगे। ए तो मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो ए तो हमारा देखो ये आयत बन जाएगा, इसको नाम दे देते 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये पूरी 5 है, सबको पता है कि ये पूरी 5 है, इसका मतलब ये दोनों इधर इधर कितनी हो जाएगी भाई, पूरी 5 है। लेकिन हमें इतनी इतनी का पता नहीं है, इतनी इतनी करेंगे या फिर इसके सामने दिया नहीं, अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। ठीक है, ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 होगी, ये 2 है तो ये भी क्या होगी, 2 होगी। और अपन क्या लिख सकते हैं, इसकी देखो लंबाई तो आ गई 5 और इसकी चौड़ाई बतानी है हमें, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, देखो देखो ये जो हमें माप दे रहा है 3, ये हमें पूरे का माप दे रहा है कि ये पूरी क्या है 3 सेंटीमीटर की, लेकिन ये इतनी कितनी है, ये इतनी सी कितनी है 2 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये कितनी बच जाएगी फिर ऊपर वाली, एक ही, ये एक है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अब देखो हमारे पास में मोस्ट ऑफ सबके माप आ गए, तो हम क्या करेंगे, आयत ए का क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर, एक वाले का लंबाई तो क्या है 5 की, चौड़ाई है 1, बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे का देखो, आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर 2, ये वाला ना, तो इसका 3 तो क्या है लंबाई है, जिसकी चौड़ाई 1, ये तो क्या होता है 3 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या है, आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर 3 नंबर वाले का देखो लंबा तो है 2, चौड़ा कितना है 1, तो 2 आ जाएगा 2 वर्ग सेंटीमीटर। तीनों का टोटल यहाँ पे गलत ले लिया, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि पूरे का माप कितना है, पूरे का माप 3 है, तो ये इतना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या सेम ही है, जैसा इतना इधर है वैसा ही उधर है। ये पूरा तो 3 है, लेकिन ये कितना है, 2 है। अब अगर ये 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2, और यहाँ पे भी 2, कितना हो जाएगा 5 7 8 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए जब अपन ये माप करते हैं ना, अलग अलग देखो इनको डिवाइड करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि पूरे का माप दिया फिर हमें जितना हमने आयत में उसको तोड़ा है उसका ही माप लेना। जैसे अभी ये पूरा तो क्या था 3 था, लेकिन हमने क्या करा इसको यहाँ तक तोड़ दिया, तो यहाँ तक का ही माप चाहिए, पर ऊपर का नहीं चाहिए। ऊपर का किस में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ तक का माप क्या है हमारा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही, हमें जो आंकड़े दिए है ना उनको भी हमें पहले आयतों में तोड़ना है, फिर उनका अलग अलग क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल के पूरा साथ में क्षेत्रफल निकाल के बताना है। और जो हमें माप दिए ना वो किसमें है, सेंटीमीटर में। ओके, तो सबसे पहले हम ए वाला देखते हैं। ए वाले को देखो, जब हम इस आकृति को तोड़ेंगे आयतों में, तो इसमें 2 आयत निकल के आएंगे, 1 और 2। इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। अब मुझे पता है कि ये यहाँ से लेके पूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक कितने 12 है, इतनी तो 10 है, इसका मतलब ये सामने वाली कितनी होगी, 2 के सामने 2, ये 8 है, और ये पूरी 10 है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, ऑलरेडी 2 दिया है, और उस हिसाब से देखे तो भी 2 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर, एक का लंबाई क्या है 10 और चौड़ाई क्या है 2, क्या हो जाएगी 20 वर्ग सेंटीमीटर। आयत 2 का हो जाएगा देखो, आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर, आयत 2 ये वाला है, इसकी लंबाई क्या है देखो 8, ये 2 यानी 10, तो लंबा है, 2 मीटर क्या है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 गुना 2 बराबर 20 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका टोटल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 और 20 40 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार को अपन को क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, अब सेकंड वाला देख, बी वाले में देखो मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसको कैसे तोड़ सकती हूँ, या तो आप इसको देखो पूरे को ऐसे मिला सकते हो, या फिर जो हमें छोटे छोटे दिख रहा है ना इनको ही तोड़ लो आप, एक काम को ऐसे फिर ऐसे। ठीक है ना, ऐसे से तोड़ लेते, आसानी रहेगी। अब हमें पता सारी साथ साथ तो सब ये भी क्या हो जाएगी, साथ साथ ही हो जाएगी। तो अब प्रत्येक का निकालो, इसको 1 दे दो नाम, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। ठीक है ना, अब हम लिखेंगे आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 बराबर 7 सते 49 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो इसमें एक बात है,
वो कौन सी किसकी सारी भुजाएं क्या है, सब क्या है, सारे माप बराबर है। तो एक का क्षेत्रफल जितना आएगा उतना ही सब आयतों का आएगा। तो पांचवा आयतों का क्षेत्रफल, आयत दो का क्षेत्रफल बराबर 7 × 7 बराबर 49 वर्ग सेमी। ऐसे आयत 3 का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, 7 × 7 बराबर 49 वर्ग सेमी। ऐसे आयत 4 का क्षेत्रफल बराबर 7 × 7 बराबर 49 वर्ग सेमी। ऐसे आयत 5 का क्षेत्रफल बराबर 7 × 7 बराबर 49 वर्ग सेमी। सबको जोड़ लो। 9 9 9 9 5 45 का 5 80 लग गया, 4 4 पंजा कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 6 चौके 24 यानी 245 वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, अब देखो थर्ड पे आओ। सी वाले में देखो हमें क्या करना है, कैसे भी तोड़ सकते हो, एक ही ऑप्शन है। यहाँ से इसको करेंगे तो ये एक ऊपर आयत बन जाएगा, एक नीचे बन जाएगा। अब ये एक नाम दे देते हैं, इसको क्या देते, दो नाम दे देते हैं। ऊपर वाले का देखो, उसका पूरे का नाम तो क्या है, 5 है, चौड़ाई कितनी है, 1 है। ऐसे इसका लंबा कितना है, ये 4 है, और इसकी चौड़ाई क्या है, 1 है। अब 1 क्यों होगी, तो ये देखो 2 है, ये भी 2 है, तो बीच वाला ऑलरेडी हमें दिया कि सामने की क्या है, 1 है। और अगर आप ऐसे निकालना चाहो, ये 2 है, ये 2 है, तो बीच में कितना बच गया, 1 है, क्योंकि पूरे का माप 5 है, तो 2 2 4 उठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे आयत 1 का क्षेत्रफल बराबर 5 × 1 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आयत 2 का क्षेत्रफल बराबर 4 × 1 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 × 4 यानी 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ठीक है, सब क्लियर हो एकदम अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि क्या है हमारी प्रश्नावली का और हमारे इस चैप्टर का भी क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोल रहा है, एक टाइल की माप क्या है 12 सेंटीमीटर और 5 × 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक टाइल होती है, टाइल हमारी वर्गाकार होती है, हमेशा ध्यान रखना, टाइल देखो किस प्रकार की होती है, वर्गाकार। तो इसकी चौड़ाई तो कितनी है, सॉरी टाइल वर्गाकार नहीं होती है, आयताकार होती है। बोलना आयताकार चाह रहे लेकिन निकल रहा वर्गाकार है। टाइल्स हमेशा इस प्रकार से होती है हमारी, ठीक है ना। ये 5 फीट तो क्या है, 5 सेंटीमीटर तो क्या है, चौड़ी है, और 12 सेंटीमीटर क्या है, ये वर्गाकार है, ये वाला से तो वर्गाकार बोला तो वर्गाकार ही बन गया। टाइल्स हमेशा किस आकृति में होती है, उसका शेप किस प्रकार का होता है, आयताकार, आयत के जैसे दिखती है टाइल्स। तो उसकी लंबाई तो क्या 12 सेंटीमीटर है, चौड़ा कितना है आयत का माप क्या, चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर है। अब ये हमें क्या बोल रहा है कि एक क्षेत्र है, कोई भी जगह पड़ी है, उसको पूरी तरह से हमें ढकना है। तो हमें ऐसे कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, जिसकी लंबाई हमें दो क्वेश्चन दिया है। एक तो क्या है, क्षेत्र लंबा कितना है 144 सेंटीमीटर, चौड़ा है 100 सेंटीमीटर। फिर क्या है, दूसरे वाले में 70 सेंटीमीटर तो लंबा है, 36 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब मान लो ये क्षेत्र है, जैसे मेरा पहला वाला क्षेत्र है, इसकी लंबाई तो 144, चौड़ाई है 100। अब मुझे इसमें ये 5 × 12 माप की टाइल्स लगानी है। तो देखो मैं इसमें ऐसे 5 × 12 माप के ऐसे टाइल लगाऊंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे मान लो इसमें पूरी में टाइल्स लगा दूंगी। तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है, मुझे क्या करना है, एक टाइल का निकालना है क्षेत्रफल के अंदर क्या करना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। इस पूरा जो हमारा पर जो क्षेत्रफल है ना, पूरी जगह उसका क्षेत्रफल निकाले ना, उसमें एक टाइल का जो भी हमारा क्षेत्रफल है उसका क्या कर देना, भाग लगा देना। तो हमारे पूरे जो क्षेत्र है ना, उसको ढकने के लिए हमें कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, वो वाली हमें संख्या पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा ए बराबर, तो हमारा क्या क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 144 × 100 बराबर 140000। ठीक है, सेंटीमीटर है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखो एक टाइल, टाइल का क्षेत्रफल बराबर 5 × 12 बराबर 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा है, टाइलों की आवश्यकता हमें पूछी है फर्श क्षेत्र को ढकने की। तो आवश्यक टाइलों की संख्या बराबर
संख्या बराबर जो हमारा पूरा क्षेत्रफल आया ना क्षेत्र का, उसमें क्या करेंगे, एक टाइल का, हाँ, एक टाइल का जितना भी क्षेत्रफल है ना उसका भाग लगा लेंगे। 60 है, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 बचेगी 2, यहाँ हो जाएगा 24, 6 चौके 24 और 1 जीरो है तो 0। यानी कि एक टाइल का कितना आया हमें, टोटल टाइल ने कितने चाहिए उस क्षेत्र को ढकने के लिए, 240। ठीक है, अब इसमें वर्ग मीटर सेंटीमीटर मत लगा देना, क्योंकि ये हमारा क्षेत्रफल नहीं है, ये हमारे क्या है, टाइलों की संख्या है, ठीक है ना। ऐसे बी वाला देखिए, बी वाले में देखो क्षेत्र का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 70 गुना 36 बराबर, ऐसे लिख लो 70 गुना 36 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि कट जाएगा ना तो हम गुना करके रामा नहीं करेंगे पोपट के। अब देखो हमारे पास में टाइल्स, टाइलों का, एक टाइल का है, सॉरी, एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर, एक टाइल का क्षेत्रफल तो वही है 5 गुना 12। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी आएगा वो आएगा। अभी तो देखो ये सेंटीमीटर में नहीं, आंसर आने के बाद में आएगा, अभी तो ये सेंटीमीटर में ही है, आंसर आके फिर आएगा वर्ग में। जो ये भी क्या है सेंटीमीटर में, दोनों सेंटीमीटर में से एक के साथ ही लगा देते हैं। अब हमारे पास में देखो क्या आएगा, आवश्यक टाइलों की संख्या बराबर की संख्या बराबर 70 गुना 36 बटे 5 गुना 12। मैंने देखो इसलिए गुणा नहीं किया क्योंकि अगर अपन इन दोनों को गुणा करते, नीचे भी गुणा करते तो भी काटना तो था ही ना, तो छोटी संख्या होती तो काटना थोड़ा आसान रहता है। 12 से काटेंगे तो 12 दिया 36, 5 से काटेंगे तो 14 5 70, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बचिए 14 गुना 3 बराबर 14 1 14 14 14 42, यानी 42 टाइलें हमें क्या करनी पड़ेगी, इस क्षेत्र में लगानी पड़ेगी। आई होप आप सब लोगों को एकदम क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। किसी को कुछ भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो क्लास को एक बार फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, तो कुछ भी क्लियर होने से बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।